कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आप सभी को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम है खास क्योंकि आज है विश्व पुस्तक दिवस। सबसे पहले तो आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और पुस्तकों के बारे में कहा जाता है कि वो हमारी सबसे ज़्यादा पक्की मित्र होती हैं, सबसे अच्छे मित्र होती हैं और सबसे सच्चे मित्र होती हैं। तो इन मित्रों के साथ जुड़ी हुई तमाम बातें हैं, तमाम यादें हैं, बहुत से ऐसे पात्र हैं, बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो आपको याद होंगी। आपके उन्हीं अनुभवों को आज हम आमंत्रित कर रहे हैं और उन फ़िल्मों के गाने सुनवा रहे हैं जो किसी किताब पर उनकी कहानियाँ आधारित हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गीत के साथ पहला सवाल आपको बताना है कि इस फिल्म के संगीतकार कौन थे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जाने जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। देखी सांवली सूरत ये नैना जुड़ाए, देखी सांवली सूरत तेरी छब देखी जब तेरी छब देखी जब तेरे नैना जुड़ाए, भय बिन कजराए कजरा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। जाके पनघट पे बैठूं मैं, राधा दीवानी जाके पनघट पे बैठूं, बिन जल लिए चली आऊं, बिन जल लिए चली आऊं, राधा दीवानी मोहे अजब ये रोग लगा रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। मीठी मीठी अगन ये सह न सकूंगी, मीठी मीठी अगन मैं तो छुई मुई अब लारे, मैं तो छुई मुई अब लारे, सह ना सकूंगी मेरे और निकट मत आ रे। ओ जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, ओ मेरे रंग गए सांझ सतारे। तू तो अखियों से जानी जी की बत्तियां, तो से मिलना ही जुल्म भया रे। जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे। लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म बंदनी का ये गाना, शैलेंद्र के बोल। और हमने पूछा था संगीतकार का नाम, तो बिल्कुल सही जवाब सचिन देव बर्मन का संगीत। ये फिल्म बंदिनी विमल रॉय निर्माता निर्देशक इसके और चारूचंद्र चक्रवर्ती के उपन्यास तामसी पर ये आधारित थी। तो अब हम संदेशों की तरफ बढ़े अगर, तो ढेर सारे संदेश आए हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की मित्रता पुस्तकों से हो जाती है उसको किसी अन्य मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। मित्रों में सर्वश्रेष्ठ उसकी उनकी पसंदीदा पुस्तकें हो जाती हैं। पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होने के साथ जीवन के दर्शन को समझने में उपयोगी होती हैं। व्यक्ति के बहुमुखी विकास के व्यक्तित्व के विकास के लिए पुस्तकों की भूमिका बढ़ जाती है, चहुमुखी व्यक्तित्व के विकास के लिए। वाकई बिल्कुल सही कहा है आपने। और आगे लिखते हैं कि पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति जीवन की प्रत्येक कठिनाई तथा विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सकारात्मकता की ओर ले जाकर स्वयं का मार्गदर्शन कर जीवन को नई दशा और दिशा प्रदान कर सकता है।
बिल्कुल सही बात है। किताबों की दुनिया होती ही ऐसी है कि कई बार हमें हमारे ज्ञान चक्षु खोल देती है और हमें बहुत सारे अनुभव भी होते हैं। ऐसी ही एक किताब आचार्य चतुर्सेन की और उस पर बनी एक फ़िल्म। उस फ़िल्म का नाम है धर्मपुत्र और आपको बताना है कि इस फ़िल्म के गीत किसके लिखे। तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं और आप ज़रा सोचकर बताइए, साथ ही साथ किताबों के पात्रों से जुड़े अपने अनुभव भी हमसे साझा करते रहिए। मेरे दिल भर मुझ पर खफा न हो, ओ मेरे दिल भर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया, ये दिल दीवाना मचल गया। जो किसी के रोके रुका न हो, किसी संगे दर पर झुका न हो, तेरे दर पर कैसे फिसल गया। ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। नजर में मस्ती घुली घुली, ये सुनहरी रंगत धुली धुली, ये नजर में मस्ती घुली घुली, ये सुनहरी रंगत धुली धुली, ये घनेरी जुल्फें खुली खुली, ये घनेरी जुल्फें खुली खुली। जमाने भर का गुरूर है, तो नशा है जो भी सरूर है, वो तेरे शबाब में ढल गया। जो ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल की जानिब निगाह कर, मुझे यूं ना गम से तबाह कर। मेरे दिल की जानिब निगाह कर, मुझे यूं ना गम से तबाह कर। कभी भूले से ही निबाह कर, कभी भूले से ही निबाह कर। जरा सोच के दुनिया कहेगी क्या, तेरी रुसवाई बच रहेगी क्या। जो दीवाना घर से निकल गया, ये दिल दीवाना मचल गया, जो ये दिल दीवाना मचल गया। मेरे दिल पर मुझ पर खफा न हो, कहीं तेरी भी कुछ खता न हो। जो ये दिल दीवाना, जो ये दिल दीवाना मचल गया। बिल्कुल सही जवाब हमारे श्रोताओं का साहिल लुधियानवी ने लिखे इस फ़िल्म के गाने और ये फ़िल्म बहुत ही खूबसूरत धर्मपुत्र। अब अगला सवाल आपको बताने से पहले ज़रा संदेशों की तरफ हम चलते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज किताब और कहानियाँ कुछ दिलचस्प बातों के साथ हमारा जीवन आदर्श बनाती हैं, हमारे आचरण में परिवर्तन लाती हैं किताबें। इसीलिए किताबें और कहानियाँ बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथी हैं। श्रोताओं के क्या कहने ये जानने के लिए विविध भारती से जुड़े रहिए हमारे साथ और साथ ही साथ उन किताबों के अनुभव भी हमारे साथ साझा करिए जो आपने पढ़ी हैं और जिनके पात्र आपको याद हैं। हमारे एक अन्य साथी ने लिखा है, किताबें हमारे जीवन का अहम हिस्सा हैं। किताबें हमारे दुख और प्रसन्नता को समझ लेती हैं। किताबों में डूबकर हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं।
किताबों के पात्र लंबे समय तक हमारे जहन में हलचल मचाते रहते हैं। किताबों के पात्र हमारी यादों में हमारे साथ चलते रहते हैं। किताबों के मेरे प्रिय पात्र बहुत से हैं। विमल मित्र की छोटी बहू, प्रेमचंद्र की निर्मला, शिवानी और मालती जोशी की कहानियों के न जाने कितने पात्र हमारी यादों में जीवंत हैं। किताबें मन की दुनिया का सुकून है, कोई एक पात्र नहीं। हर किताब का हर एक पात्र यादगार है, अमर है। वाकई किताब पढ़ने के साथ जो एक अनुभव जुड़ता जाता है हमारे साथ, और हम जैसे जैसे उनके उनके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, उनके पात्रों के, उस किताब के पात्रों के जीवन का हिस्सा बनते जाते हैं, वो वाकई काबिले दाद है। और कैसे हम डूबते जाते हैं। ऐसे ही एक डूब कर पढ़ने वाली किताब और उस पर बनी एक यादगार फिल्म, उस फिल्म का नाम गाइड। वहीदा रहमान और हमारे बहुत ही हर दिल अजीज देवानंद साहब की फिल्म। और आपको बताना है ये इस सवाल का जवाब कि जो फिल्म गाइड बनी थी वो उसे किस लेखक के उपन्यास पर ये फिल्म आधारित थी। आपको उनका नाम बताना है, उन लेखक का। तो चलिए गाइड का ये गाना सुनते हैं और आपके जवाबों का इंतजार करते हैं, साथ ही आपके अनुभवों का भी। मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल, हरदम ये कहेंगे कहीं बीते ना, वो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मेरी बाह थामे चलना, बदले दुनिया सारी तुम ना बदलना। प्यार हमें भी सिखला देगा, गर्दिश में संभलना। कहीं बीते ना, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
कैसी, अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। दूरियां अब कैसी, अरे शाम जा रही है, हमको ढलते ढलते समझा रही है। आती जाती सांस जाने कब से गा रही है, कहीं बीते ना हो, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें। शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना गाइड फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और हमने पूछा था कि ये किन लेखक के उपन्यास पर आधारित थी। ये फिल्म आधारित थी आर के नारायण की उपन्यास द गाइड पर, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म। और इसी के साथ हम उन संदेशों की तरफ भी रुख करते हैं जो हमारे सुनने वालों ने भेजे हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि बचपन में कई बाल पुस्तकों के इन्होंने नाम लिखे हैं, पढ़कर बड़े हुए, बाद में फिर यह शौक, इसके बाद इन्होंने कई मैगजीन्स के नाम लिखे हैं की ओर बढ़ गया। पढ़ने के शौक ने ही मुझे शौकिया लेखक भी बना दिया। वैसे मैंने उपन्यास तो बहुत ही कम पढ़े हैं, लेकिन एक उपन्यास पढ़ा था, उस उपन्यास का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसकी कुछ विषय वस्तु इन्होंने हमारे साथ साझा की है। और आगे लिखा है कि जिस परिवेश में ये बातें कही हैं, मैं उनका उल्लेख नहीं कर सकता। जब मैंने ये उपन्यास पढ़ा था, वो परिदृश्य मेरी आंखों के सामने घूमते थे। वाकई ऐसी बहुत सी किताबें होती हैं जिनकी बातें हमारे जीवन में बिल्कुल ऐसे चस्पा हो जाती हैं कि हमें हमेशा याद रहती हैं। अब अगली फिल्म और अगला सवाल। ये गाना हम सुनवा रहे हैं आपको फिल्म पति पत्नी और तवाइफ का, जो कि प्रेमचंद की एक कहानी पर, बाज़ारे हुस्न नाम की कहानी पर बनी थी। 1990 की ये फिल्म। और हम जो सवाल आपसे पूछ रहे हैं वो ये है कि प्रेमचंद की 2 और कहानियां थी जिन पर उनकी कृतियां थी जिन पर फिल्म बनी थी, बहुत ही मशहूर फिल्में थी। आपको बताना है उन फिल्मों का नाम, उन 2 फिल्मों के नाम जो कि प्रेमचंद की कृतियों पे बनी थी। ये कहानी आपको ये जिस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं वो प्रेमचंद की कहानी बाज़ारे हुस्न पर आधारित है। दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं, एक दूसरे से खफा होना नहीं, होना नहीं, मर के भी हमको जुदा होना नहीं, होना नहीं। होना नहीं, करके भी हमको
कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, पति पत्नी और तवाय फिल्म का ये गाना जो कि प्रेमचंद की कृति बाजारे हुस्न पर केंद्रित थी, आधारित थी इस फिल्म की कहानी। और हमने आपसे पूछा था सवाल कि प्रेमचंद की अन्य कौन सी कृतियां हैं जिन पर फिल्में बनी। बिल्कुल सही जवाब, गबन और गोदान, इन इन पर भी बहुत ही मशहूर फ़िल्में और बहुत यादगार फ़िल्में बनी हैं। और इसी के साथ हमारे कुछ श्रोताओं के संदेश भी हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मेरी प्रिय पुस्तक गोदान, लेखक मुंशी प्रेमचंद। ये बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज से हिंदी साहित्य में एमए कर रहा था, तब पहली बार मुंशी प्रेमचंद की कालजयी कृति गोदान पढ़ी। ऐसा नहीं कि प्रेमचंद को पहले नहीं पढ़ा था, किंतु गोदान को पढ़ने के बाद प्रेमचंद के व्यक्तित्व का मुझ पर ऐसा जादू छाया कि मैं आज तक वशीभूत हूँ। उनकी नमक का दरोगा, पूस की रात, कफन, पंच परमेश्वर, शतरंज के खिलाड़ी जैसी अमर कहानियों ने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। शतरंज के खिलाड़ी एक और प्रेमचंद की कहानी है जिस पर फिल्म बनी, किंतु गोदान में जिस प्रकार उन्होंने ग्रामीण जनजीवन और सामंतवाद का चित्रण किया है वो अद्भुत है। तो वाकई ऐसी कहानियाँ जो हैं मन पर छाप छोड़ जाती हैं। हमारे एक अन्य साथी लिखते हैं, मेरे बहुत ही चहेते लेखक जो 2 भाषाओं पर अधिकार रखते थे, उनके उपन्यास मैंने पढ़े हैं, वो थे मुंशी प्रेमचंद। गोदान उपन्यास और कहानी बूढ़ी काकी ने बहुत प्रभावित किया। पंजाबी में सरदार नानक सिंह के अलावा और भी कई अच्छे लेखक हैं। इस तरह कितने सारे लेखक और कितनी सारी किताबें और कितने सारे उनके पात्र, ये सब ताज़ा होते जाते हैं। और अब अगला गाना और उसके साथ अगला सवाल। अगला सवाल ये है कि इस फिल्म के गीतकार कौन हैं? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा। यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया।
बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है। मुकेश की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म तीसरी कसम का ये गाना जिसके गीत लिखे शैलेंद्र ने ही ये फिल्म बनाई थी और ये फिल्म आधारित थी साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी पर जिसका नाम था मारे गए गुलफाम। बहुत ही खूबसूरत फिल्म। और अब हम अगर अगली सवाल का जिक्र करें उससे पहले हम अपने कुछ सुनने वालों के संदेशों को पढ़ते चलते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि किताबें हमें हमारे अध्ययन काल में ले जाती हैं, और हमारे एक अन्य साथी ने लिखा है कि उनकी बहुत सारी पसंदीदा किताबें रही हैं, बहुत सारी किताबों को वो आज भी याद करते हैं, और उन किताबों में उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें भी पढ़ी हैं जो कि वो कभी भूल नहीं पाएंगे। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुस्तक पढ़ने में रुचि रखने वाले कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, अमृता प्रीतम जैसे महान उपन्यासकारों की कृतियों पर अनेक अच्छी फिल्में बनी हैं। बिल्कुल सही बात। और हमारे एक अन्य साथी ने लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता ही मेरा आदर्श ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना प्रिय शिष्य अर्जुन को दिया हुआ संदेश ये सिर्फ अर्जुन को ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का आदर्श है। तो इस तरह से अलग अलग अनुभव हमारे पास पहुंच रहे हैं। और अब इसी के साथ अगली फिल्म और अगला गाना और आपके अनुभवों का इंतज़ार। तो ये गाना हम जो आपको सुनवाने जा रहे हैं, आपको बताना है कि इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं किन्होंने निभाई थी। हम आपको बता देते हैं कि ये हम आपको सुनवाने जा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर फिल्म का गाना जो मैत्रेयी देवी के उपन्यास न हन्याते पर आधारित थी। चलिए गीत सुनते हैं और फिर बताइए इस फिल्म के प्रमुख कलाकारों के नाम। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। टिक टुक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है। आँखों की शर्मो हया माफ हो, तुम्हें देख के छुपती है, उठी आँखें जो बात न कह सकी, झुकी आँखें वो कहती है। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। काजल का एक दिल तुम्हारे लबों पे लगा लूं, चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं। पलकों की चिलमन में आओ मैं तुमको छुपा लूं। ख्यालों की ये शोखियाँ माफ हो, हरदम तुम्हें सोचती है,
जब होश में होता है जहां मदहोश ये करती है। आँखों की शर्मो हया माफ को। ये जिंदगी आपकी ही अमानत रहेगी, दिल में सदा आपकी ही मोहब्बत रहेगी। इन सांसों को आपकी ही जरूरत रहेगी। इस दिल की नादानियाँ माफ हो। ये मेरी कहाँ सुनती है, ये पल पल जो होते हैं बेकल सनम, तो सपने नए बुनती है। आँखों की आँखों की गुस्ताखियाँ माफ शर्मो हया माफ हो। हम दिल दे चुके सनम, कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें और महबूब के बोल। ये फिल्म हमने पूछा था इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम। बिल्कुल सही जवाब ऐश्वर्या रॉय, सलमान खान और अजय देवगन। ये फिल्म मैत्रेयी देवी के उपन्यास नाहन्याते पर आधारित थी और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के संदेशों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर ने बहुत सारे उपन्यास लिखे थे। उनके उपन्यासों पर कई फिल्में भी बनी और बहुत लोकप्रिय हुई। हमारे एक अन्य श्रोता ने लिखा है कि आजकल तो मोबाइल आकार की पुस्तक हैं, पहले पुस्तकालय में जाकर पुस्तक पढ़ते थे। मधुसूदन दत्ता, रविंद्रनाथ, विमल मित्र, आशापूर्णा देवी का उपन्यास बहुत पढ़ा। आजकल मोबाइल आ गया, दूर हो गए। इनका शायद ये मतलब है कि मोबाइल के कारण अब पुस्तकों से दूरी बढ़ने लगी है। वाकई ये तो एक चिंता का विषय है, लेकिन अगर चाहें तो फिर ये दूरी कम भी की जा सकती है। चलिए अब हम एक अगले गाने और अगली फिल्म की तरफ बढ़ते हैं। इसी बीच हमारे एक श्रोता का संदेश नजर आया है। उन्होंने लिखा है कि प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला का पठन किया, जिसकी मुख्य पात्र निर्मला को भुलाना मुश्किल है। किताबें पढ़ना पसंद है। हमारे सभी श्रोता जुड़े हुए हैं लगातार। और अब अगली फिल्म और अगला सवाल ये है कि इस फिल्म के संगीतकार का नाम बताना है। हम आपको बता दें कि ये गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये भगवती चरण वर्मा के उपन्यास पर बनी थी फिल्म चित्रलेखा। उसका गाना हम सुनवा रहे हैं और आपको बताना है इस फिल्म के संगीतकार का नाम।
चरण वर्मा के उपन्यास पर आधारित फिल्म चित्रलेखा का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, और हमने पूछा था इस फिल्म के संगीतकार का नाम, तो इस फिल्म का संगीत दिया रोशन ने। और हाँ, अब अगला जो संदेश है हमारे आंखों के सामने, वो है हमारे एक श्रोता का, जिन्होंने लिखा है, किताबों की दुनिया का आनंद। किताबें वो सागर हैं जिसमें जितना गहराई में जाओ लगता है अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं। वाकई बहुत ही ज़्यादा डूब कर इंसान पढ़ता है और कुछ ध्यान ही नहीं रहता। हमारे एक अन्य श्रोता ने याद दिलाया है, शरदचंद्र की किताब के उपन्यास देवदास पर 3 से ज़्यादा फिल्में बनी। जी हाँ, अनेक बार फिल्में बनी, और ये भी एक कालजयी उपन्यास और कालजयी ये फिल्में। शरदचंद्र के कई उपन्यास, जैसे कि छोटी बहू पर, बिंदुर छेले जो उनका उपन्यास था, उस पर भी फिल्म बनी, और भी ऐसे कई उपन्यास जिन पर फिल्में बनी। अब हम अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको बताना है इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के नाम। फिल्म काजल का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। और हम आपको बता दें कि ये गाना जो आपने सुना, ये गुलशन नंदा का उपन्यास था माधवी, जिस पर फिल्म काजल केंद्रित थी। और हमने पूछा था कि इस फिल्म में कौन से मुख्य कलाकार थे, तो इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई मीना कुमारी, धर्मेंद्र, राजकुमार ने। माफ कीजिएगा, काजल फिल्म का ये गाना आपने आशा भोसले की आवाज में सुना, साहिल लुधियानवी के बोल और रवि का संगीत। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास था
कोहबर की शर्त, उस पर एक फिल्म बनी नदिया के पार, और फिर उसी फिल्म पर का एक रीमेक बना। उसी फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, हम आपके हैं कौन। आपको बताना है इस फिल्म के संगीतकार का क्या नाम है। हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गाना, लता मंगेशकर की आवाज, देव कोहली के बोल, और हमने पूछा था संगीतकार का नाम राम लक्ष्मण। बिल्कुल सही जवाब। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ पूरे मनोयोग से जुड़े हुए हैं। और इस बीच हमारे एक श्रोता ने लिखा है, श्रेष्ठ पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। महान विचारकों की पुस्तकों का अध्ययन हमारे सामान्य ज्ञान से में वृद्धि के साथ हमारी प्रतिभा में निखार लाता है और विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों से अवगत कराता है। जी हाँ, कितनी सारी भाषाएं और कितनी सारी भाषाओं के साथ वो संस्कृतियां, हमारे देश का जो विविध रंगी चोला है, उससे हम परिचित होते जाते हैं। जैसे कि अब जो हम आपको गाना सुनवाने जा रहे हैं वो मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म का है। ये फिल्म
एक मराठी उपन्यास ऐसी तुझी प्रीत पर आधारित थी, जिसको लिखा था चंद्रकांत कांकोटकर ने। तो आप ये गाना सुनिए और हमें बताइए कि इस फिल्म के इस गीत को किसने लिखा था। और हाँ, साथ ही साथ कोई और अनुभव अगर आपको किसी पात्र की याद आ रही हो तो वो हमसे जरूर साझा करें। अपनी छब बनाए थे, जो मैं पीके पास गई, जब छब देखी पीहू की, सो मैं अपनी भूल गई। ओ छाप तिलक
अमीर खुसरो की बहुत खूबसूरत रचना, यही जवाब। और मैं तुलसी तेरे आंगन की फ़िल्म का ये गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाज़ों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत, आखिरी गीत। और इस गीत के साथ हम कोई सवाल पूछें। अच्छा, ये आप बताइए कि इस गाने में इस फ़िल्म के गीत किसने संगीतबद्ध किए? किसकी जुल्फ बिखरी, ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसकी जुल्फ बिखरी। कलियों के मुख चूमे, बगिया को दुलराए, डाली डाली जाए लटक लटक, किसकी जुल्फ बिखरी। ये किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा। मैंने जीती एक बाजी, दिल हारा। मेरे साजन तेरे कारण मैंने छोड़ा जग सारा, संग तेरे चली रौनक झूठ, किसने गीत छेड़ा। ये किसकी जुल्फ बिखरी, जग सारा गया महक महक, किसने गीत छेड़ा, दिल मेरा नाचे तिरक तिरक, किसने गीत छेड़ा, ये किसने गीत छेड़ा। वाकई एक बार गीत छिड़ जाए तो कैसे यादों के पन्ने उलटने लगते हैं। यादों के क्यों, अभी भी बहुत सारी फिल्में उपन्यासों पर, कहानियों पर बन रही हैं और ये सिलसिला जारी है। मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गाना, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, और हमने पूछा था, जी हाँ, सचिन देव बर्मन का संगीत इस फिल्म में। और अब कार्यक्रम से इजाजत ले। हालांकि बहुत सारी फिल्में बन गई हैं, जैसे नानक सिंह के पंजाबी उपन्यास पर फिल्म बनी थी पवित्र, पापी, ऐसे ही अनेक फिल्में। स्वयं सिद्धा मनीलाल बनर्जी का उपन्यास, उस पर बनी थी ज्योति फिल्म। और पिंजर, अमृता प्रीतम का यादगार उपन्यास जिस पर इसी नाम से फिल्म बनी थी। हरनिंदर सिक्का की नॉवेल कॉलिंग सहमत पर कहानी अभी एक फिल्म आई है, राजी। राहगीर फिल्म बनी थी, अंगती चतुर्जेर वई मनोज बासु की कहानी। और आशुतोष मुखर्जी की बंगाली उपन्यास सफर पर भी बनी थी। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। गोवर्धन माधव दास त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास पर सरस्वती चंद फिल्म। लेकिन अब इस कार्यक्रम से ले रहे हैं इजाजत। आप सुनते रहिए